राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज बुधवार के दिन हम सुनते हैं गणेश जी की कहानियाँ। आइए सबसे पहले गणेश भगवान और तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खुलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश भगवान के साथ विवाह करने की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान क्रोधित हो उठे, क्योंकि वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा। इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उसका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी और उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग में तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दे दिया, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम सम्मिलित नहीं होगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश पूजा में निषिद्ध मानी गई है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत अधिक नाराज हो गए। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहक मूषकराज करते थे। अब मूषकराज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी उन्हें आदेश देते और मूषकराज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बरातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषकराज को मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था।
गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास गए और इस समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपा करके उस ब्रह्मलोक को जाएं। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उसने अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषकराज किसी विवाह की खबर लेकर आते हैं, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों की विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ को कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। ये सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना ही नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या कोई नहीं मिला और बच्चे के खोने की खबर भी ना किसी को मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा।
वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर लेकर आ गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आ गए। उनका इरादा गांव के सबसे और अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उसने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कर दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश जी के माता पिता आ गए हैं यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की तलाश में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसके चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश जी के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश जी के पास ही रहेगा, वह बालक गणेश उसके पास रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश जी के नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तम नगर गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है
जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गोरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गोरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती। तब सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गोरी को सब कुछ समझा दिया। गोरी चारों लोगों के लिए खाना बनाती और खाना बनाकर पहले पूरे परिवार को खिलाती, तब अंत में खुद खाने के लिए बैठती थी। तब वह देखती कि सबके लिए तो रोटी बची ही नहीं, वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती। जब शाम होती तब गोरी ने सुबह से ज़्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खाना खाने लगे तो फिर से गोरी खाने के लिए बैठी। रोटी का डब्बा खोलते हैं तो उसमें से रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता कि उसने तो सुबह से भी ज़्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती। अगले दिन फिर उसने कल से दुगना आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर भी उसके लिए रोटी नहीं बची। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर वह ऐसे ही उसे रहना पड़ा और इसी तरह वह सो गई। इस प्रकार गोरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं मिलती। यह हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गोरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर और दुबली पतली हो गई। तो दोस्तों, ऐसे एक ही दिन की बात है, जब गोरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट गया और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज रोटियां मैं बना देती हूँ। तो गोरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना लूँगी। तो फिर उसकी सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते तो सब लोग जब खाना खा लेते तब उसकी बारी आती तो गोरी को तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वह भी बहुत कम, आज फिर मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहुत मन ही मन बहुत दुखी होती। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती तो उसने देखा उसमें 4 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। और अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथी और बहू रोटियां बनाती। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने पेट भरकर खाना खाया। अब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गोरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तू आटा गूंथ लेगी? तब गोरी ने कहा, नहीं माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, अब मैं आटा अपने आप गूंथ लूंगी। उस दिन गोरी ने आटा लगाया और रोटियां बनाई, सबको प्रेम से खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डब्बे में रोटियां नहीं हैं, रोटियां सब खत्म हो गई हैं। यह देखकर वह गोरी बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया था तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा लगाती है। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लेता है, ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गोरी बहुत परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गोरी के पति ने गोरी से पूछा, गोरी तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही है,
तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो। तुम प्रतिदिन इतने कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसके मायके लेकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि तू बहू को अपने उसके माता पिता से मिलाकर प्रसन्नता होती है तो तू अवश्य ले जा। तब उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका मन बहुत खुश होता है और तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी ने अपनी माँ से अपनी बेटी को एक ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हारा ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहूँगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास ससुर से बात करना, वही कुछ हल निकालेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ही ऐसा होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी ने निश्चय किया कि वह सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक दिन रोटियां नहीं मिलती। मैं ऐसे ही बिना खाए सो जाती हूँ। किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और आज माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गुत्था करती थी, वह भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाया करती थी और मैं पेट भरकर खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया है, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी हूँ, रोटियां बनाने लगी हूँ। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती। लेकिन अब मैं क्या करूं? तो अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने बहू से कहा, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है और एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उसका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा से परिवार वालों पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई
तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेगी। तुम कभी भी खाली पेट नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह भर पेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उस घर पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता था और जो कोई भी मेहमान आता, कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, वह भी खाना खिलाकर ही उस घर से विदा करती थी। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी और अन्न की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती है और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में भगवान गणेश और माता अन्नपूर्णा की जय जरूर लिखिएगा। गणेश भगवान की जय, माता अन्नपूर्णा की जय।